ही दीना, जिसके मन रूपी दर्पण पे यदि मैल जम जाए ना, तो मंदिर में जाने के बाद भगवान नहीं दिखेंगे। और उस मन रूपी दर्पण पे यदि मैल जम गया, वो आंख रहते हुए भी आंखों से अंधा बना हुआ है, फिर भगवान दिखाई देने वाले नहीं है। केवल भगवान के नामों का जाप करिए। इस कलयुग में भगवान के नामों को छोड़ करके दूसरा कोई उपाय नहीं है। कलयुग केवल नाम आधार। ये मानस जी की चौपाई नहीं है। हम लोग कहते हैं ना, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। ये मानस जी की चौपाई नहीं है। मानस जी की चौपाई कौन सी है? कलयुग केवल हरे गुणगान, कलयुग केवल हरे गुणगान, कलयुग केवल हरे गुणगान, कलयुग केवल हरे गुणगान। गावत नर पावहि भव था, गावत नर पावहि भव था। कलयुग केवल हरे गुणगान, गावत नर पावहि भव था। कलयुग केवल हरिगुण गाहा, गावत नर पावहि भव था। मानस की चौपाई ये है। देखिए चक्रवर्ती जी महाराज का प्रेम, पूरे जगत के पिता ही जिसके पुत्र बन करके आ गए, उस महाराज के जीवन में क्या कहना है? उन महाराज के जीवन के आनंद के बारे में। श्री धाम अयोध्या जी के प्रत्येक नर नारी आनंद उत्सव मना रहे हैं, हर जगह पे हर्षित हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे महाराज दशरथ बेचैन है। क्यों? सभी लोग अयोध्या में आनंद उत्सव मना रहे हैं, लेकिन महाराज दशरथ बेचैन है। क्यों? क्योंकि गुरुदेव भगवान ने कहा था, धरहु धीरे होई है सुते महाराज बेचैन हैं। गुरुजी ने कहा था कि आपके 4 पुत्र होंगे। अभी तो एक ही भैया है, लगता है कि 3 और आने वाले हैं। अभी मन ही मन कल्पना कर रहे थे, तब तक कहीं सुतासु मित्रा दो, कहीं सुतासु मित्रा दो, कहीं सुतासु मित्रा दो, सुंदर सुते जनमत भयो, सुंदर राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सकई न सारद अहि राजा। वह सुख को, उस संपत्ति को, उस आनंद को यदि सरस्वती और शेष नारायण भी करें तो वो भी नहीं कर सके। जिस महाराज के चौथे पन में
उस महाराज के चौथे पन में एक भी संतान नहीं थी। समझिए 4 पुत्र हो गए एक ही बार। बाबा कहते हैं वह सुख संपत्ति समय समाजा। उस सुख को संपत्ति को शेष नारायण और सरस्वती भी करे तो भी नहीं कर पाए। उस आनंद में मग्न है सभी लोग। ऐसा लगता है कि दिन के 12 बजे ही अयोध्या जी में मिलने रात्रि आ गई है। अयोध्या वासियों ने सुना यज्ञ नारायण की कृपा से दोनों 4 पुत्र हुए हैं। यज्ञ आहुति करने लगे सभी। जब आहुति किए तो धुआं का परत उठा तो एक परत बना लिया। उसी समय पर सूर्य नारायण देव जी भगवान का दर्शन करने के लिए आकर के अयोध्या जी के ऊपर स्तंभित हो गए। अब जैसे सभी ने यज्ञ किया आहुति दी तो धुआं जब आकाश में उठा तो धुआं एक परत बना लिया। मानो प्रभु ही मिलन आई जन रात्रि। दिन के 12 बजे ही रात्रि मिलने आ गई है। भगवान सूर्य नारायण देव जी खड़े हैं लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहे। दिखाई देना बंद हो गया। सोचने लगे कि मैं जाऊंगा कैसे, उत्सव दिखाई देना बंद हो गया है। अंत में बादल फटा तो सूर्य नारायण देव जी दर्शन करके वापस गए। और जो भगवान सूर्य नारायण देव जी दर्शन किए उस आनंद महोत्सव का तो कौतुक देखी पतंग भुलान एक मास जात न जा। कौतुक देखी पतंग भुलाना। कौतुक यानी उस उत्सव को देख करके सूर्य नारायण देव जी अपने रथ को चलाना ही भूल गए। अयोध्या जी के उत्सव को 1 महीने का 1 दिन हो गया। सूर्य नारायण देव जी 1 महीने तक खड़े रह गए। 1 माह कैसे बीत गया कुछ पता नहीं चला। ये प्रसंग कहती है प्यारे, हमारे जीवन में जब आनंद का पल आता है ना तो समय कैसे बीत जाता है कुछ पता नहीं चलता है। सूर्य नारायण देव जी 1 माह तक खड़े रहे। 1 महीने बाद उन्होंने दर्शन करके अपने घर को गए। यहाँ पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी अपने देखिए सभी लोग अपने अपने भाग्य की प्रशंसा करते हैं। देवलोक से देवता आए, नाग आए, मनुष्य आए, किन्नर आए, सभी आए भगवान का दर्शन पाने के लिए और सब अपनी अपनी भाग्य की प्रशंसा करके जा रहे हैं। यहाँ पूज्यपाद गोस्वामी महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कभी ना हो मैं न चतुर कहा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कभी ना हो नहीं चतुर कहा। मैं कोई कवि नहीं हूं, मुझे कोई कविता नहीं आती है और ना ही मैं कोई चतुर हूं। मुझे कुछ नहीं आती है लेकिन इस मानस जी में एक चीज है। इस रामचरितमानस में क्या यही महारघुपति नाम उदार अति पावन पुराण श्रुति सार। यही रघुपति नाम उधारा अति पावन पुराण श्रुति सारा। इस रामचरितमानस में एक वस्तु है क्या, रघुनाथ जी का नाम समाहित है। श्रुति कहे तो चारों वेद 18 पुराण, 4 उपवेद 18 उपपुराण, 6 शास्त्र 11 प्राप्त उपनिषद, इन सब का सार है, उसका नाम है राम। सभी शास्त्रों का सार है, उसका नाम है राम। मानस जी की आप जितनी भी चौपाई लेंगे, हर एक चौपाई में आपको र दिखाई
देगा, म दिखाई देगा और आ दिखाई देगा। र आ और म, मानस जी की हर चौपाई में र आ और म देखने को मिलेगा। हर एक चौपाई में राम समाहित है इस पूरे रामचरितमानस में। लेकिन पूरे रामचरितमानस में एक जगह से राम जी निकल करके चले गए हैं। कहाँ? झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठे चबेना, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना। जहां पर झूठ है ना प्यारे, वहां से राम जी निकल करके चले गए हैं। झूठों के पास राम जी नहीं रहते हैं। झूठ मूठ में किसी को कुछ नहीं देते हैं। और झूठ मूठ में कुछ लोगों को देखो तो लो लो ये लो वो लो ये लो वो लो दिखा करके देंगे, दिखा करके लेन देन करेंगे। और अपने घर में भले खाने को घी नहीं है, लेकिन चार लोगों को देखेंगे तो कुत्ते को रोटी में लगा करके घी देंगे खाने को। है? खाएंगे चना, लेकिन लोगों को देखेंगे तो दो चार ठे किशमिश के दाने रख लेंगे, बादाम के दाने गिराएंगे कि देखो हम किशमिश बादाम खाते हैं। झूठ ही भोजन झूठ चबेना। खाएंगे चना, कहेंगे अरे हम तो काजू बादाम खाते हैं। है? तो जहां पर झूठ है वहां से राम जी निकल करके चले गए हैं। भगवान का नाम जिस प्रकार से भी निकल जाए, भाय कुभाय अनखया लसहु, नाम जपत मंगल दिसी दसहु। भाय कुभाय अनखया लसहु, जिस प्रकार से उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा जिस प्रकार से राम का नाम निकल करके आ जाए ना प्यारे, वाल्मीकि के जाप से निकला यह परिणाम। बस श्रद्धा होनी चाहिए, राम कहो यारा। वाल्मीकि के जाप से निकला यह परिणाम, बस श्रद्धा होनी चाहिए, मरा कहो या राम।